आने वाली खबर जनपद हरिद्वार से है, जहां अचानक घर छोड़कर एक मुस्लिम युवती जो बदायूं के एक एसआई की बेटी है, उसने हरिद्वार पुलिस और बजरंग दल की शरण ली है। वह अपने परिवार और रिश्तेदारों पर यौन शोषण तथा जबरदस्ती शादी का आरोप भी लगा रही है। देखिए पूरी खबर। आप यहाँ आइए, मैं यहाँ हूँ, यहाँ से कहीं नहीं जा रही। मैं यहीं हरिद्वार की चौकी में आकर बयान दे दूंगी, लेकिन वहाँ नहीं। जी, मैं अपने परिवार वालों के उत्पीड़न और यौन शोषण से तंग आकर ही यहाँ आई हूँ। अच्छा, वहाँ की पुलिस प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रही है? नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मेरे डैडी हैं वो खुद एसआई हैं और आईजी ऑफिस बरेली में कार्यरत हैं। तो पूरा प्रशासन उनके ही अंडर में काम कर रहा है, जो कि मुझे लग रहा है। और यहाँ का प्रशासन भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग भी उनकी सपोर्ट में हैं और मुझ पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप यूपी वापस चली जाइए। आप यूपी नहीं जाना चाहते? बिल्कुल नहीं क्या जाना आप मानते हैं कि आईजी साहब के कहने पे ही ये पुलिस आई है, कार्रवाई कर रही है? जी, आईजी साहब, क्योंकि मेरे डैडी खुद आईजी ऑफिस बरेली में अभी इस टाइम पर प्रेजेंट में कार्यरत है और ये सब कुछ उन्हीं के कहने से हो रहा है। पुलिस का कहना है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है आपके परिवार की ओर से। नहीं, मैं गुमशुदगी की दर्ज तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैं 21 साल की हूँ। और उसके बाद भी जब यहाँ पर आई हूँ तो सारी एप्लीकेशन जो शिकायत वगैरह है कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें एसएसपी बदायूं, डीएम बदायूं, महिला आयोग लखनऊ, महिला आयोग दिल्ली, सीएम पोर्टल के लिए, उनके आवास के लिए, उनके कार्यालय के लिए, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर शिकायत दर्ज कर 5 तारीख को ही रजिस्ट्री कर आई हूँ। तो उनका नाम भी लगवा उनका नाम आपको पता होगा क्या, जो प्रेशर बना रहे हैं आप पे व्यक्तिगत? एक्चुअली मुझे उनका नाम तो नहीं पता। अच्छा, कहाँ के आईजी का ही प्रेशर है? कहाँ के आईजी हैं वो? बरेली आईजी प्रेशर बना रहे हैं जी, क्योंकि मेरे डैडी खुद बरेली आईजी ऑफिस में ही है, तो पूरा प्रेशर उन्हीं के यहाँ से उनके बन रहा है। व्यक्तिगत कहने पे ही ये पुलिस काम कर रही है। जी। कोई कानून नहीं है। किया जाता है, उसके साथ व्यभिचार किया जाता है, उसके साथ यौन शोषण होता है परिवार के लोग। जहां बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये देश की सच्चाई है आज कि घरों के अंदर भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम दुनिया में लड़कियों के बलात्कार और उनकी सुरक्षा की बातें करते हैं, सड़कों पे पोस्टर लेके घूमते हैं, पर घरों के अंदर भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। उसका ताऊ उसके साथ छेड़खानी करता है, उसके ताऊ के बच्चे उसके साथ व्यभिचार करने का प्रयास करते हैं, कई बार रेप का प्रयास किया है, उससे जबरन उसकी संपत्ति लिख ली है, वो संपत्ति सब छोड़ के आई है। आज वो स्वतंत्र होकर जीना चाहती है। वो आज यहाँ आके कोतवाली में आके सुरक्षा की गुहार लगा रही है पुलिस प्रशासन से और समाज से। हम लोगों के पास वो आई है कि मेरे पिताजी यूपी पुलिस में है, इसलिए उसे डर है कि पुलिस भी उसकी मदद वहाँ की नहीं करेगी, इसलिए उसने ये निर्णय लिया कि समाज से वो सुरक्षा मांगे। हम ऐसी बेटियों को, वो किसी भी धर्म की हो, वो किसी भी जाति की हो, वो कैसे भी जुड़ी हो, जो देश की बेटी है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। प्रशासन उसके लिए खड़ा है और उसे जिस यथासंभव जो भी मदद होगी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। वो देश का भविष्य बने, वो पढ़े, जो भी उसकी इच्छा है वो स्वतंत्रता से सांस ले सके। ये आज़ाद देश है, यहाँ पाकिस्तान नहीं है, इसे पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बनने दिया जाएगा और उसे मलाला बिल्कुल नहीं बनना दिया जाएगा। अपना घर छोड़ा है और हमसे संपर्क किया है कि उसके घर वाले उसकी हत्या का प्रयास कर रहे हैं। इसी संबंध में हम हरिद्वार कोतवाली आए थे आज। लड़की क्या बालिग है? हाँ, लड़की बालिग है, लड़की की उम्र 21 साल है और यूपी पुलिस ज़बरदस्ती उसे यूपी लेके जाना चाहती है। लड़की जाने के लिए मना कर रही है, कह रही है कि मेरी जान को खतरा है। उसके पिताजी यूपी पुलिस में आईजी बरेली कार्यालय में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है और कह रही है कि यूपी पुलिस उनके साथ मिलकर मेरी हत्या करा सकती है, इसलिए वो यूपी नहीं जाना चाहती। परिवार के किन लोगों पे आरोप लगाया उन्होंने? उसने अपने परिवार के अपने ताऊ जी, अपने चाचा, ताऊ के बेटे, इन सब लोगों पे आरोप लगाया। अपनी माँ पे आरोप लगाया कि वो उसका बहुत सारा शोषण करती थी, मार पिटाई करती थी। खुद की माँ है कि वो सौतेली माँ? लड़की की जो पिताजी हैं उन्होंने पहले एक हिंदू महिला से शादी की जिसकी ये संतान है। बाद में लड़की जैसा बता रही है कि उसकी हत्या कर दी गई उसकी माँ की। फिर एक मुस्लिम महिला से शादी की, वो जो दूसरी माँ है वो उसका शोषण कर रही है। तो आपका कहना है कि ये लव जिहाद का मामला भी है उनकी माँ के साथ? ये मेरा नहीं है, वो लड़की ने जैसा बताया कि पहले उसकी माँ के साथ लव जिहाद किया गया, संपत्ति के लालच में उससे शादी की गई, फिर दूसरी शादी कर संपत्ति के चक्कर में उसकी माँ का मर्डर किया और अब ज़बरदस्ती लड़की की शादी अपने भाई के बेटे के साथ कराना चाहते थे, तब लड़की वहाँ से निकली है। पूरा मामला यूपी के बदायूं जिले से जुड़ा है, जिसमें एक लड़की, मुस्लिम लड़की है, वो हरिद्वार आ जाती है अपने परिवार से परेशान होकर। उसके परिवार वाले उसके ताऊ के लड़के, चाचा के लड़के, खुद सगा ताऊ चाचा उसके साथ यौन शोषण करते हैं और जो लड़की की माँ है वो भी लव जिहाद का शिकार हुई थी, जिसकी हत्या कर दी गई है उसके पिता द्वारा। लड़की के पिता बरेली मंडल में आईजी कार्यालय में एसआई पद पर कार्यरत हैं, जो अपनी शक्ति का, पुलिस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और हरिद्वार के बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भी परेशान कर रहे हैं कि लड़की सौंप दे। बजरंग दल पर आरोप लगा रहे हैं कि लड़की को किडनैप किया गया है, बल्कि ऐसा कोई मामला नहीं है। इसीलिए लड़की को आज हरिद्वार कोतवाली में पेश किया गया है
लड़की जो बयान देगी वो मान्य होगा। लड़की अगर यूपी पुलिस के साथ जाना चाहती है उसमें बजरंग दल को कोई आपत्ति नहीं है। लड़की का कहना है कि उसे अपनी जान का खतरा है और अगर वो यूपी पुलिस के साथ जाती है तो उसकी रास्ते में ही हत्या करा दी जाएगी। लड़की कब आई थी आपके पास गुहार लेके अपनी? लड़की 6 तारीख में हमारे से मिली थी। उसने अपना पूरा मामला बताया। बजरंग दल ने जो भी उसकी सहायता हो सकती थी एक इंसानियत के नाते से उसकी सहायता की है। जिसके संबंध में बदायूं में गुमशुदगी पंजीकृत है। बदायूं से पुलिस भी आई हुई है। अभी हमारे द्वारा लड़की से मतलब पूछताछ की गई है और पूछताछ करने के बाद में और बदायूं में जो गुमशुदगी पंजीकृत है तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी विधिक कार्रवाई होगी लड़की को की सुरक्षा को देखते हुए वो कार्रवाई हमारे द्वारा